नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। मैं हूं अनुपम कुमार। बढ़ते हैं आज की सुर्खियों की ओर। निरसा में अज्ञात हमलावरों ने युवक को मारी गोली, एसएनएमसीएच में इलाज जारी। गिरिडीह में चोरों का आतंक, सरिया में एक साथ 3 घरों को बनाया निशाना। 2.5 लाख से अधिक की संपत्ति पर किया हादसा। बोकारो में नियोजन में देरी पर भड़के विस्थापित, तेल को दी फिर आंदोलन करने की चेतावनी। बगोदर में बकरी ईद पर शांति समिति की बैठक, सौहार्द बनाए रखने की गई अपील। उपद्रवियों पर विशेष सतर्कता। जिले में बेहतरीन पुलिसिंग को लेकर सभी इंस्पेक्टर संघ एसएसपी की बैठक, फरियादियों के साथ शालीनतापूर्वक व्यवहार करने के निर्देश। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात हम धनबाद की करेंगे, जहां प्रेमचंद नगर पुलिस लाइन में मंगलवार को संत सुपन भगत बासपोर समाज का 18वां स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम में समाज के पदाधिकारी और सदस्य बड़ी संख्या में शामिल हुए। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन और माल्यार्पण से हुई। वक्ताओं ने समाज की एकता, शिक्षा और जागरूकता पर बल दिया। सांस्कृतिक कार्यक्रम और सामूहिक भोज के साथ आयोजन का समापन। अगली खबर बगोदर थाना क्षेत्र से आई है, जहां बकरी ईद को लेकर शांति समिति की बैठक हुई। सीओ मुरारी नायक और थाना प्रभारी विनय यादव की मौजूदगी में दोनों समुदाय ने शांति से त्यौहार मनाने का संकल्प लिया। सीओ ने रामनवमी की एकता की तारीफ की और बकरी ईद में भी ऐसा ही मनाने को कहा। थाना प्रभारी ने सोशल मीडिया पर नजर रखने की भी बात कही। रामनवमी में यहाँ था, हर एक वक्ताओं ने उसकी चर्चा की। सबको मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। निश्चित रूप से बगोदर का मान सम्मान काफ़ी ऊंचा हुआ है, नाम काफ़ी बढ़ा है आगे। कई मीडिया के लोग, दूसरे जिले के लोग भी हमसे फ़ोन करके पूछ रहे थे कि जो अंजुमान कमेटी के भाइयों ने जो अपना सौहार्द दिखाया था, काबिल तारीफ था। वो न्यूज हमारे गृह विभाग जो रांची है वहाँ तक से भी बात गई। मैं कहना चाह रहा हूँ कि उससे भी बड़ी मिसाल इसमें हम लोग क्यों ना कायम कर दें। अगर वो एक मिसाल था, इस बार मैं महा मिसाल कायम करना चाहता हूँ। कुछ ऐसा करके दिखाएं जिसमें लगे कि हम लोगों ने हर समय बेहतर करने का प्रयास किया है। धनबाद के निरसा थाना क्षेत्र से बड़ी खबर सामने आई है, जहां भेलजोरिया में मंगलवार रात अज्ञात हमलावरों ने एक युवक को गोली मार दी। घायल युवक की पहचान पिठाकीरिया स्थित ईशियल क्वार्टर निवासी सागर सहनी के रूप में हुई है। उसे पैर में गोली लगी है और इलाज के लिए एसएनएमसीएच में भर्ती कराया गया है। जानकारी के अनुसार सागर आईपीएल मैच देखकर घर लौट रहा था, तभी ट्रांसफर के पास घात लगाए 4 युवकों ने उस पर फायरिंग कर दी। 3 राउंड फायरिंग में एक गोली उसके पैर में लगी, जिससे वह गिर पड़ा। होश आने में बाद उसने परिजनों को सूचना दी। परिजन उसे निरसा थाना फिर एसएनएमसीएच लेकर पहुंचे। हम ड्यूटी गए 12:30 बजे सर। मैंने 12:30 बजे से ड्यूटी से 12 बजे से ड्यूटी था। हम ड्यूटी के लिए निकले। परिवार को बोले कि लड़का आया, तो बोले कि नहीं आ रहा लड़का, खेला ख़त्म हो गया, वो आ रही है, आ रहा है बच्चा, आप जाइए ड्यूटी। तो हम ड्यूटी निकल गए। उसके बाद एक बीच में हमको फ़ोन आया कि ऐसा ऐसा बात है। तब माइनिंग इंचार्ज क्या बात बोली कि आपका बेटा गोली मार दिया है। मेरा वाइफ बोली कि बेटा गोली मार दिया। तभी हड़बड़ाइले हम आए, बेटे वाइफ को पूछे कहाँ है, तब बोली कि वहीं है। तो फिर उसको उठा के डायरेक्ट हम थाना ले गए। थाना में ले गए, उनको जानकारी दिए, तब बोले कि कागज वागज बनाए। तो फिर वहाँ पर भी एम्बुलेंस नहीं मिला, तो फिर प्राइवेट गाड़ी करके हम लेकर आए। हम खेला देख के घर जा रहे थे, तो घर जाते हुए 12:30 बजे रात को 2 आदमी, पहले 3 आदमी था ट्रांसफार्मर पास भलजोड़िया में। तो 3 आदमी था, पहले 3 जन को देखे, तो फिर एक स्कूटी पार हुआ। जैसे स्कूटी वहाँ जाके रुका, तो उधर से 2 आदमी गोली चलाया, और वो भी पिठाकारी का है, कोई रविदास आदमी था। और वो आदमी मारने, मतलब एक आदमी है जिससे मेरा झगड़ा है, जिसका नाम है सुजीत रविदास। वो हमको 1 हफ्ता पहले मेरे घर आके बोला था कि तुमको जान से मार देंगे। मैं पापा को भी बोला था कि तुम्हारे लड़का को मार देगा बोल रहा। तो वही वो जिसको बोलते रहता है कि
इसको हम जान से मार देंगे, इतना पैसा ले लो, इतना पैसा ले लो, हम जान से मार दो। अब रुक गिरिडीह का करेंगे, जहां थरिया थाना क्षेत्र में मंगलवार को रात चोरों ने 3 घरों में घुसकर करीब 2.5 लाख रुपए की संपत्ति चुरा ली। चोरों की घटना चंद्रिका यादव, मथुरा यादव और दशरथ यादव के घरों में हुई। चंद्रिका यादव के बंद घर से चोर ने 35,000 रुपए नगद और 50,000 के गहने ले उड़े। वहीं मथुरा व दशरथ यादव के घर से 12,000 नगद और करीब 1.5 लाख रुपए के जेवरात की चोरी हुई। पुलिस को सूचना दे दी गई है और छानबीन जारी है। अगली खबर बोकारो से आई है, जहां सेल बोकारो स्टील द्वारा प्रशिक्षित 1,500 बेरोजगार युवाओं को हर महीने 50 की संख्या में नियोजन देने का वादा किया गया था, लेकिन 2.5 महीने बाद भी कोई पहल नहीं हुई। इससे नाराज बोकारो विस्थापित अप्रेंटिस संघ ने प्रबंधन और सांसद ढुल्लू महतो को चेताया है और उन्होंने बोला है कि धैर्य की परीक्षा ना ले। युवाओं ने कहा कि एक ने जान गंवाई है, अब हम भी पीछे नहीं हटेंगे, जरूरत पड़ी तो पारंपरिक हथियारों के साथ उतरेंगे। गौरतलब है कि आंदोलन के दौरान प्रेम महतो की पिटाई से मौत हो गई थी, जिसके बाद यह समझौता हुआ था, लेकिन पहले इस समझौता पर पहल नहीं किए जाने के बाद फिर से आंदोलन की चेतावनी दी गई है। सदस्य होने के नाते मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो घटना घटी थी उसकी आज 2 महीना लगभग होने जा रही है। उसके बावजूद भी हम लोग किसी भी मुकाम तक पहुँचे नहीं हैं, एक स्टेप भी आगे नहीं बढ़े हैं। आप सभी जानते होंगे कि ये जो आंदोलन हुआ था, ऐतिहासिक आंदोलन था और इस ऐतिहासिक आंदोलन का समझौता कराने में हम लोग का माननीय सांसद ढुल्लू महतो जी का अहम रोल था। इसका श्रेय जो है हम लोग ढुल्लू महतो को देना चाहेंगे और जिला प्रशासन को भी देना चाहेंगे। और हम बताना चाहेंगे कि जिस कंडीशन के साथ हम लोग को जो है समझौता कराया गया सेल मैनेजमेंट के साथ, उन सभी मांगों को जो है जल्द से जल्द फुलफिल किया जाए। आज हम लोग प्रेम महतो की शहादत दिवस के 2 महीना उपरांत फिर से हम लोग एक टूटन गार्डन में मीटिंग रखे हैं और मीटिंग में हम लोग समीक्षा कर रहे हैं कि हम लोगों ने क्या खोया क्या पाया। हम लोगों ने सिर्फ विस्थापितों ने सिर्फ देखा, समझौता कर किया कि हम लोगों को कुछ मिलेगा, लेकिन उसमें भी हम लोगों को कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। धनबाद में बेहतरीन पुलिसिंग के उद्देश्य से एसएसपी प्रभात कुमार मंगलवार देमसार तक पुलिस केंद्र में पुलिस अधिकारियों संग समीक्षा बैठक की, जिसमें जिला के सभी सब इंस्पेक्टर शामिल हुए। ब्रीफिंग के दौरान सिटी एसपी ऋत्विक श्रीवास्तव व ग्रामीण एसपी कपिल चौधरी भी मौजूद रहे। ब्रीफिंग के दौरान एसएसपी ने सभी को निर्देशित करते हुए कहा कि साइबर अपराध जिले में एक गंभीर समस्या है, लिहाजा इसे गंभीरता से लेते हुए सभी मामलों में त्वरित कार्रवाई करने के अनुसंधान करें। आप जान रहे हैं कि जिला में मैं वरीय पुलिस अधीक्षक के रूप में अभी हाल ही में पदभार ग्रहण किया हूं और हमारे साथ हमारे सिटी एसपी साहब भी सेम डे ज्वाइन किए हैं। ग्रामीण एसपी साहब पहले से यहाँ कार्यरत हैं। तो सबसे पहला उद्देश्य था कि जिला को समझे, जिला के समस्याओं को समझे और जिला में जो पदस्थापित अधिकारी हैं उनसे रूबरू हुआ जाए। हम क्या चाहते हैं उनसे, मेरी क्या अपेक्षाएं हैं, उनकी क्या अपेक्षाएं हैं अपने सीनियर एसपी से, उनको समझे और ताकि हम लोग एक कॉमन ग्राउंड पे आकर के आगे कार्रवाई शुरू करें। तो उसी संदर्भ में आज जिला में पदस्थापित सभी सब इंस्पेक्टर पूरे जिला से बुलाया गया है, उनको ब्रीफ किया गया है, उनको काम आगे कैसे करना है, उनसे मेरी क्या अपेक्षाएं हैं, धनबाद पुलिस उनसे क्या चाहती है, तमाम चीज़ उनको बताया गया है। उनकी मेरे से क्या अपेक्षा है उसको सुना गया है, वो क्या चाहते हैं अपने वरीय पदाधिकारी से, उनकी बात सुनी गई है और एक तरीके का एक खाका, एक स्ट्रक्चर दिया गया है कि किस तरीके से काम करना है। थाने में कोई आवेदन लेके आता है, आती है तो उनके साथ कैसे बिहेव करना है, गश्ती के दौरान क्या करना है, कोई केस हो जाता है तो उसको कैसे अनुसंधान करना है, कितना त्वरित गति से करना है, कोई रोड पे ट्रैफिक चेकिंग हो रही है तो उसमें क्या करना है, कैसे करना है, इत्यादि चीज़ें इन लोगों को बताया गई है। कांड दैनिकी कैसे लिखना है, कैसे लोगों को परेशान नहीं करना है, न्याय दिलाना है, वारंट और कुर्की का निष्पादन कितने दिन में कैसे करना है, इन तमाम बिंदुओं पर सिटी एसपी रूरल एंड मैं सब लोगों को बताए हैं। और जिला इसके बाद जो जिला में पदस्थापित एएसआई हैं उनके साथ बैठक की जाएगी। फिलहाल खबरों के दौर में इतना ही। ऐसी तमाम खबरों से हम आपको अपडेट कराते रहेंगे। देखते रहे मिरर मीडिया।